मैं वो पुरानी फाइल लिए और चाय और सिगरेट दोनों को साथ में पीते हुए वो केस को पढ़ ही रहा था कि बलवंत दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, सर आप सही थे, उसकी मर्डर हो गई है, वो नदी के किनारे मिली है। कहानियों से घिरे हुए हैं हम, कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिनसे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवीदत्त सांबल, नैरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। एक सच होता है और एक झूठ, और दोनों के कई पहलू होते हैं। और अब इन पहलुओं से वाकिफ होंगे आप इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एपिसोड, पहला पन्ना कत्ल का। उस वक्त रात के 11:30 बजे थे। पुलिस स्टेशन में आसपास सारे कांस्टेबल सो गए थे और चारों ओर सन्नाटा था। बस पास वाली हाईवे पे जाती ट्रक्स की आवाज़ ही था जो कानों में गूंज रहा था, और बलवंत दूसरे कमरे में फाइल्स ढूंढ रहा था। बलवंत मेरे कुछ करीब लोगों में से था जो मेरी बहुत इज्जत करता था, और उसका मुझे इज्जत करने की वजह मुझे खुद पता नहीं था। वो जो भी हो, मैं सर्दी की उन रातों में स्वेटर पहने, होठों पे जली सिगरेट को पकड़े वो इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर से चाय के लिए दूध उबाल रहा था। सच बताऊं तो मुझे वो दुकान की चाय अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे खुद चाय बनाना पड़ता है। और आधी रात जब कोई केस सुलझाने की बारी हो तो वो रात में ही पास वाली दूध वाले और दुकानदार को उठाकर वापस दूध और सिगरेट का पैकेट देना पड़ता है। पहले पहले वो लोग बहुत चिढ़ते थे मुझ पर, मगर अब तो उन्हें भी आदत सी हो गई है। और वैसे भी मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देता हूँ उन्हें उन रातों में। मैं उबलते दूध को चाय पे डालकर मिला ही रहा था कि दूसरे कमरे से बलवंत आया, हाथ में फाइल पकड़े और बोला, लो जी सर, मिल गई फाइल। बड़ा धूल जम गया था इस पे। वैसे कितने साल के बाद निकाले इस केस को आप? मैं सुनते ही थोड़ा मुस्कुरा दिया और बोला, बलवंत, कितने साल के बाद केस खुला है ये ज़रूरी नहीं, केस वापस खुला है ये ज़रूरी है। चाय पियोगे? ये सुनते ही बलवंत बोला, दीजिए सर, आपके हाथ की चाय को कौन मना कर सकता है। वो इतना कहकर मेरे टेबल से मेरा एश ट्रे मेरे पास ले आया। तब मैंने बलवंत को पूछा, वैसे वो चौधरी साहब की बहू जो लापता हो गई थी, कुछ खबर मिली क्या उसकी? और जवाब में बलवंत कुछ बोल नहीं जा रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा और वो फ़ोन रिसीव किए बाहर चला गया। मैं वो पुरानी फाइल लिए और चाय और सिगरेट दोनों को साथ में पीते हुए वो केस को पढ़ ही रहा था कि बलवंत दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, सर आप सही थे, उसकी मर्डर हो गई है, वो नदी के किनारे मिली है। ये सुनते ही मेरे अंदर एक चमक जग उठा। जब कोई मर्डर की जांच होनी होती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और जब मेरे पहले से शक किए गए मर्डर की जांच की बारी आती है, माँ कसम वो खुशी दुगनी हो जाती है। मैं वो आधी जली सिगरेट को नीचे फेंक वो गर्म चाय को सुड़क गया और पुरानी फाइल को वापस बांध टेबल पे पड़ी पुलिस टोपी को उठाए मैं निकल पड़ा। अगली 5 मिनट में हम हाईवे पे थे। वो सोए हुए हवलदार और कांस्टेबल अपनी आधी नींद पुलिस स्टेशन में ही छोड़े पुलिस जिप्सी के पीछे बैठे थे, और आगे मैं और बलवंत। हालांकि बलवंत सब इंस्पेक्टर था, मगर जब मुझे कहीं जाना होता था तो वही गाड़ी चलाता था। और अब मैं उस राह के आगे बीची काली आसमान की ओर ताकते हुए अपने दिमाग में ही कल चौधरी साहब के बेटे का बताया सारी बातें वापस सोचने लगा था। कल आसपास 11:30 बजे आए थे श्री नारायण चौधरी अपने बेटे के साथ। वो तो आसपास खामोश ही रहे थे, और उनका बेटा रुद्र प्रताप चौधरी ने ही सारा बात बताया था। उसका कहना था कि 2 दिनों से उनका बहू मतलब रुद्र प्रताप की पत्नी गायब थी। उसकी नाम वैदेही राठौड़ थी और वो राह गुजर नामक एक ऑनलाइन ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करती थी। उन दोनों की सिर्फ 28 दिन पहले ही शादी हुई थी, और वो लव कम अरेंज मैरिज था। और 2 दिन पहले उस इतवार वो काफ़ी देरी से घर लौटने वाली थी, और उसकी इंतज़ार करते करते रुद्र प्रताप सो गया था। घर के बाकी लोग भी आसपास सो गए थे, और खुद वैदेही ने ही उसे व्हाट्सएप करके बताया था
कि जब पहुंचेगी वो घर की गेट खोलने के लिए रुद्र प्रताप को कॉल करेगी। लेकिन उस रात ना वो घर लौटी, ना ही उसने वो घर की दरवाज़ा खोलने के लिए कॉल किया था। फिर अगले सुबह चौधरी परिवार ने पता की तो उनके कंपनी से पता चला कि वैदेही कल रात को ही घर के लिए रवाना हो गई थी, मगर तब तक उसके कोई अता पता नहीं थी। फिर उन्होंने वैदेही के मायके से पता की तो उन्हें भी कुछ खास खैरियत पता नहीं थी वैदेही के बारे में, और इसके बीच वैदेही की फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रही थी। चौधरी साहब ने उनके चेलों को चारों ओर वैदेही की खोज में 2 दिन लगाया भी था, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं था। अरे भाई, तुम लोग अगर पुलिस के काम करने लगोगे तो हम क्या करें? दिन भर बैठ वो सस्ता क्राइम पेट्रोल देखें क्या? वैसे भी कोई लॉजिक तो होता नहीं उस शो में, लेकिन कुछ बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं जो फिर भी उसे दिन रात देखते रहते हैं। खैर, वो 2 दिन कसरत करने के बाद चौधरी खानदान को पुलिस की याद आई थी और रपट दर्ज करवाने चले आए थे। वैसे मुझे केस सुन के कुछ खास मज़ा आया नहीं था। वैसे उस वक्त मुझे लगा कि कोई मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हुआ होगा और वो बीवी ऐसे ही कहीं गायब हो गई होगी। लेकिन जब आज दोपहर रपट दर्ज करवाने के आसपास 24 घंटे बाद चौधरी साहब का फ़ोन आया तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि कुछ तो लोचा है। कुछ खास मज़ा न आते हुए भी मैंने 2-4 सिगरेट फूंक के ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, ऐसे बेकार के ख़तरनाक सोच के उस मिसिंग केस को सीरियसली लिया था। और जब अचानक मुझे ऐसे ही यह आशंका हुआ था कि एक मर्डर केस हो सकता है, तब मैंने बलवंत को बता दिया था। और अब देखो, मेरी काली जुबान की करामत सच हो गई यार। इसी बीच वो क्राइम सीन के मंजिल पे जाती राह में ही मैं 2 सिगरेट अब तक जला चुका था। पीछे बैठे कुछ हवलदार इसी बीच नींद से रिश्ता जोड़ने में व्यस्त थे और उस वक्त बलवंत ने पूछा, सर कितने दिन में इस केस को सुलझाने की सोच रहे हैं? मैं सिगरेट की बड़ी धुआं अंदर लेते हुए बोला, सोच तो हम बहुत कुछ रहे हैं बलवंत, लेकिन होगा वही जो हमारे सोच से परे है। और ये सुनते ही बलवंत ने एक्सीलरेटर पे पैर दबाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी और मैं अपनी सोच में अब वापस आ गया था। चौधरी साहब थे उस जिले के कुछ इज्जतदार लोगों में से एक। उस ग्राम पंचायत के एक बार सरपंच भी रह चुके थे और अब बेईमानी से जुगाड़े धन को दूसरे कंपनियों में लगाकर प्रॉफिट बनाने में व्यस्त थे। उनका बेटा रुद्र प्रताप बचपन से अमेरिका में रहता था अपनी चाची के साथ और यहाँ पिछले 2 साल से ही है। कोई अंग्रेजी अखबार की कंपनी में काम करता है और मुझे काफ़ी शरीफ लगता है वो। अपने बाप के जैसा उसका रुचि ना तो राजनीति ना ही बिजनेस में है। चौधरी साहब की पत्नी वही टिपिकल इंडियन पत्नी है, मगर हमें बड़े अच्छे लगते हैं। सरपंच काल में जितनी बार भी हम चौधरी साहब के घर गए हैं वो हर बार हमें चाय पिलाते थे और वो अकेली हैं जिनकी चाय हमें अच्छी लगती है। और तो कोई है नहीं उनके घर में, बस एक नौकरानी रहती है। और इन्हीं सबको मैं सोचकर मर्डर की गहराई को परख रहा था कि बलवंत की लगाई ब्रेक ने मुझे वापस खींच लाई। मैं चारों ओर देखा तो गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर खड़ी थी और मैं उतरा तो नदी के किनारे बड़ी भीड़ लगी थी। अपनी तीसरी और आधी जली सिगरेट को नीचे फेंक के अपनी पैरों में उसे दबाए मैं थोड़ी आलसी तोड़ी और अपने होठों पे एक हंसी और आंखों में चमक लिए उस डेड बॉडी की तरफ चल दिया। और जितनी काली वो रात थी उतनी काली थी वो राज, जो कई कसमकसों के अंदर एक झूठ के पर्दे से ढकी सच्चाई के हाथों दुनिया से वाकिफ होने की इंतज़ार कर रही थी। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हों, बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। हैव ए गुड डे।